क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, यानी सिंपल वर्ड्स में किसी चीज के लिए डिमांड कब इंक्रीज होगी। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। मान लेते हैं आपको ये नहीं पता सब्स्टिट्यूट क्या चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है। दो बेसिक एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो ये इजी बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था, बट देख लेते हैं ट्रिक से कैसे हम सॉल्व करते हैं। मार्केट डिमांड फॉर ए गुड, मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी। पहला, इफ इट इज प्राइस फॉल्स, किसी चीज की अगर कीमत कम हो जाती है, भाई साहब हम तो ज्यादा खरीदेंगे ना वो चीज, तो डिमांड तो इंक्रीज होनी है ना, तो 4 तो सही होना ही है। ऑप्शन निकलता है ये, क्योंकि इसमें 4 देखा नहीं आपने। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज। देखिए कोई चीज है, मान लेते इंफीरियर, यहाँ पे वीट हुआ आपका, सुपीरियर हुआ राइस, इंफीरियर आपकी साइकिल हो गई, सुपीरियर हो गया स्कूटर, ठीक। तो इनमें से ये चीजें सुपीरियर है। अगर आपकी भाई साहब इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप वीट तो खरीदेंगे नहीं, राइस खरीदेंगे। इनकम इंक्रीज हो रही है, साइकिल से तो स्कूटर जंप करेंगे ना, यानी ये ऑप्शन गलत बनता है। जस्ट कॉमन सेंस से आप 3 निकालिए बाहर, आपका जवाब बचता है 1 और 4। बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, यही है सही जवाब इसका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, consider the following statements. They are supervised, regulated by local boards set up by the state governments. They can issue, they can, मैंने बोला है can, it means easy going. Shall is not there, must is not there. It's written they can issue equity shares and preference shares. Easy going, it has to be there. यहाँ पे चक्कर है, आप करेक्ट लिखा है, यानी 2 सही है। निकल गए आपके 2 ऑप्शंस, यानी 50-50 पे आप आ गए भाई साहब। अब मैंने बोला है इकोनॉमी में प्रीवियस रूल 3 के 3 ऑप्शन सही नहीं होते। अगर आपको तीनों ऑप्शन सही रखने, सवाल क्यों बनाना भाई साहब, तो तीसरा पढ़ लेते हैं। दैट मींस 3 हैज टू बी करेक्ट, ठीक, क्योंकि बचे ऑप्शंस में दोनों में 3 है। दे वेर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इट मींस समथिंग कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ठीक। तो यहाँ पे लोकल बोर्ड्स मेंशन है, बोथ कैन नॉट बी करेक्ट, 3 इज करेक्ट, दिस ऑप्शन हैज टू बी राइट। यस, यही है सही जवाब इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी सिंपल, आपने टैक्स किसी पैसे पे भरा नहीं है, वो मनी बनती है ब्लैक। किसी चीज पे आपने टैक्स भरी है, वो बनती है व्हाइट। तो ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी। सरकार परेशान क्यों है भाई साहब ब्लैक मनी की वजह से, तो आंसर्स देख लेते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी। भाई साहब आप इन्वेस्ट कर रहे हो लग्जरी हाउसिंग में, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वरी हो नहीं सकता, खत्म ऑप्शन, गलत। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यहाँ तक तो सही है। एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, भाई साहब आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, वरी तो हो नहीं सकता, गलत। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, भाई आप डोनेशन कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, ये तो गलत ही है ना, क्योंकि ये वरी तो नहीं होगा ना, सरकार तो चाहेगी आप डोनेशन करो पॉलिटिकल पार्टी को। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये तो डिफिनेशन ही है, ये तो सही है, यही है इसका सही जवाब। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप डर गए, देखिए ऐसे क्वेश्चन, यहाँ देखिए करेक्ट लिखा है, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, मैंने बोला है क्रॉस चेक कीजिए, कभी कभार आपको क्वेश्चन पता भी होती है, बट यू गो फॉर ए सिली मिस्टेक। तो ऐसे स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5 ऐसे जो भयंकर सवाल दिखने में होते हैं या फिर इजी होते हैं सॉल्व करने में, अगर आप ट्रिक्स एनालाइज करेंगे 10-15 सालों के, ठीक, पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स 10-15 सालों के आप सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिक्स सीख लेंगे आपको रियलाइज होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स, ठीक, which one of the following statements are correct? It was first endorsed at UN Climate Summit in 2014, factual नहीं पता। It endorsed a global timeline to end the loss of forests। forests के बारे में जिक्र, अच्छी स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है। It is legally binding, पास से प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये दिखता है, जहाँ पे भी लीगली बाइंडिंग है या नॉट लीगली बाइंडिंग है, ये ऑप्शन जनरली गलत होता है, फिलहाल के लिए स्टेयर पे रख देते हैं। It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। endorsed by governments भी, big companies भी, indigenous communities भी, यानी 4 has to be correct, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैंने आपको सिखाई है। निकल गए 2 ऑप्शन, क्योंकि इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, ठीक। या तो आपके अब 3 और 4 सही है, या तो 1 2 और 4। लीगली बाइंडिंग मैंने आपको बोला है, लीगली बाइंडिंग मैंने आपको बोला है कि ये जनरली गलत होता है, ठीक। फर्स्ट एंडोर्स्ड, और यहाँ पे फॉरेस्ट की बात पॉजिटिव हो रही है, यानी 2 और 4 हैज टू बी देयर, एक ही ऑप्शन है 2 और 4, यही है भाई साहब इसका सही जवाब, बिल्कुल। नेक्स्ट मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, ठीक, जनरली हमने ट्रिक से यही सीखा है, अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसका किस किस चीज में एप्लीकेशन है, जितने भी ऑप्शन दिखोगी ना सब में मार्क किया करो, बट ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। कहते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। मैग्नेटाइट कुछ रिलेटेड टू लोहा, आयरन, ठीक। मैग्नेटाइट हेमाटाइट फॉर्म्स ऑफ आयरन, लोहे के रिलेटेड है। कहां से निकलती है एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, देखिए ब्रेक तो लोहे की होती है, मेरा लॉजिक यही कहता है यहाँ से होना चाहिए, इंजन लोहे का होना चाहिए। माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन द होम्स, गड़बड़ है, जरूरत
नहीं लग रहा है कि माइक्रोवेव स्टोन, चलिए स्टे पे रखते हैं, नहीं पता। पावर प्लांट्स, यहाँ पे भी लोहा इस्तेमाल होता है। ठीक, टेलीफोन लाइंस, भाई साहब आज तक मैं टेलीफोन लाइंस जब जूही में देखता हूँ सड़क से, रबर की होती हैं, रबर के अंदर कॉपर वगैरह मैंने देखा है, लेकिन लोहा तो मैंने देखा नहीं है। तो ये गड़बड़ लग रही है स्टेटमेंट में। 5 तो होगा नहीं, 5 5 5, तीनों में 5 है, काट दिया, एक ही ऑप्शन बचता है, यही है इसका